एक्वापोनिक्स नाम तो सुना ही होगा। 2 साल के अंदर में आपका ब्रेक इवन पहुंच जाना चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं कि फार्मिंग में पैसे नहीं है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हम क्यों ना इंडिया में करें, सब तो उनको दे दिए। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, ये गाना ज्यादा पसंद आ गया आपको? ये एक धारणा थी कि खेती सिर्फ मिट्टी में होती है, लेकिन आपने इसी बात पर मिट्टी डाल दी और खेती अब आप पानी में कर रहे हैं। फिश हमारा लेबर है प्लांट के लिए। एक कंटेनर बना के रेडी करने में 50 से 60 लाख लग जाता है। अनदर 1 डेकेड के बाद और फार्मर्स नहीं होंगे। यहाँ पे वी हैव अराउंड 40,000 प्लांट्स। प्रॉफिट कितना होगा, गारंटीड होगा, मैं जानता हूँ। कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने होती है। 10% वाटर में चलाते। वो डीसी कॉमिक्स वाले एक्वामैन वगैरह सुपर हीरोज तो सबने देखे ना। फार्मिंग के एक्वामैन हमारे साथ यहाँ पे खड़े होते हैं। एक्वापोनिक्स नाम तो सुना ही होगा। एक्वापोनिक्स शायद कहीं देखा भी होगा, लेकिन एक्वापोनिक्स फार्म के अंदर आकर के एक्वापोनिक्स फार्मर की ज़बानी ये फार्म कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, ये आपने सही से सुना है या फिर देखा है? अगर नहीं, ये वीडियो आपके लिए है, और अगर देखा भी है कहीं ना कहीं, तो ये फार्म जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसा फार्म शायद ही आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट। नमस्कार। एंड विदाउट मच अडू, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आपको आज के हमारे मेंटर से, जो हमारे खास गेस्ट हैं, जो कि सुजीत जी हैं, जो कि फाउंडर है एक्वा फाउंड्री के। हेलो सर, सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हाउ यू डूइंग? ग्रेट सर, वी आर हियर फ्रॉम फ्रीडम ऐप, और हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आपकी स्टोरी क्या है, कहां से शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और ये जो आपने फार्म आज बनाया है, ये मैनेज कैसे किया? सो हाय, मैं सुजीत हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से हम लोग ये एक्वापोनिक्स का फार्मिंग कर रहे हैं, और ये स्टार्ट यहाँ से नहीं हुआ। बचपन से हम लोग स्कूल में पढ़े कि खेती हमेशा या पेड़ उगाना हमेशा मिट्टी में किया जाता है जी। लेकिन मैं पहली बार देखा यूएस में जब था कि बिना मिट्टी के भी उगाया जा सकता है। तो ये है, जब मैं ऑलमोस्ट 5 साल वहाँ पे था, तो मैं रोबोटिक्स और ड्रोन्स वगैरह बनाता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जब एक फार्म के साथ में एसोसिएटेड था, उनका ड्रोन्स का बिल्ड कर रहे थे, तो उस टाइम में देखा उन लोग ऑलरेडी उनका बेसमेंट में, मतलब उन लोग प्लेन्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड और ये स्प्रे करने के लिए, लेकिन हम लोग ड्रोन्स बना के हेल्प कर रहे थे उनको जी। तो बेसमेंट में उन लोगों का ऐसे टाइप का था। सो बट बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ऐसे ओपन ग्रीन हाउस में नहीं, बहुत छोटे जगह में करते। तब मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ा, तो मैं सोचा कि ये कैसे कर रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा आइडिया लिया। फिर मैं यूएस में मेरे घर में ही, मेरा बहुत बड़ा लैब था बेसमेंट में, तो बेसमेंट में मैं स्टार्ट किया। सो ऑलमोस्ट 2-3 साल करने के बाद, ऑलमोस्ट 2014 से 2017 तक आई गॉट सम गुड कॉन्फिडेंस, इसको किया जा सकता है। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एआई और डेटा एनालिसिस वगैरह में, तो डेटा कैप्चर करने के बाद देखे ये किया जा सकता है विदाउट एनी, मतलब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वो सब बिना यूज़ किए। तो फिर मैं सोचा कि इंडिया के कुछ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो उन लोग बहुत उन्नत है हमसे, तो हम क्यों ना इंडिया में करें, सब तो उनको दे दिए। बिल्कुल। तो इसके लिए यहाँ पे आके स्टार्ट किया। तो पहला स्टार्ट हुआ, हर साल हम लोग का कुछ ना कुछ करके जर्नी स्टार्ट हुआ। सो पहला मेरे बालकनी में हुआ, 150 स्क्वायर फीट में 1000 प्लांट्स लगा था वर्टिकल। अच्छा। इट वाज अ सक्सेस। तो घर का सारा नीड हमारा हो जाता था। कोविड के पीरियड में हमारा ऑलरेडी हो रहा था, ऐसे नहीं कि कोविड के पीरियड में स्टार्ट किया, हमको ऑलरेडी पता था। मतलब एक्वापोनिक्स फार्मिंग? हाँ, एक्वापोनिक्स फार्मिंग। अच्छा। तो टेरेस में ही किया कि भाई एक टेरेस में अगर हो पाया तो घर का पूरा फूड ये हो जाएगा। कोविड आया
तो उस टाइम में काफी लोग हम लोग को पूछा, अरे तुम लोग जैसे कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी हमसे काफी लोग लेते थे लोग कुछ वेजिटेबल्स वगैरह। तो फिर वहां से सोचे कि इसको कमर्शियल क्यों नहीं किया जाए, तो नेक्स्ट वाला हमने भुवनेश्वर में किया। सो वहां पे ऑलमोस्ट 2 साल, ऑलमोस्ट आई थिंक 2019 से 21 तक वहां पे 2500 स्क्वायर फीट में 10,000 प्लांट्स का किए। और 1.5 से 2 टन का फिश प्रोडक्शन होता था वहां पे। मतलब टेरेस की फार्मिंग के बाद अब सीधा आपने 10,000 प्लांट्स की फार्मिंग की। यस, 2500 स्क्वायर फीट में, बट अब रियल 2500 स्क्वायर फीट में नहीं था, 800 स्क्वायर फीट में ही हुआ था हमारा इतना। अच्छा। तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। फिर वहां पे करने के बाद फिर सोचे कि और बड़ा करते हैं। सो वहां पे भुवनेश्वर में हमारा बहुत लर्निंग रहा जी। हम ये सीखे कि क्योंकि भुवनेश्वर का क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी होता है, बारिश होता है, साइक्लोन आता है। तो साइक्लोन में हमारा पेड़ वेड़ वो भी एक ग्रीन हाउस में था, ग्रीन हाउस उड़ गया। फिर सोचा मैंने कि क्यों इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ना किया जाए जी। तो उसके बाद बैंगलोर में वापस, क्योंकि बैंगलोर हमारा बेस था, तो बैंगलोर में कंटेनर के अंदर में किया। तो 40 फीट कंटेनर में, उसमें हम लोग का 6,000 से 10,000 प्लांट लगता था, 400 स्क्वायर फीट कंटेनर में, कंप्लीटली इंडोर। कंप्लीटली इंडोर, फिटेड विद HVAC सिस्टम, पूरा AC, ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल किया जाता है जैसे गाड़ी के अंदर में होता है। सो टारगेट था जो भुवनेश्वर में हमारा लर्निंग हुआ कि ये सीजन में हम उगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कूलिंग और सारा पैरामीटर्स, क्योंकि एक्वापॉनिक्स में क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स है, आपका pH से लेके एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा चीज इट हैज टू बी, मतलब ये ऑप्टिमली बैलेंस्ड होना चाहिए। क्योंकि इसमें 3 प्लेयर्स है, अगर आप एक्वापॉनिक्स जानते हैं तो। एक है प्लांट्स, फिश एंड माइक्रोब्स, द बैक्टीरिया। ओके, मतलब कुछ बेसिक्स यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे। वीडियो के शुरुआत में आपने ये कहा था कि ये एक धारणा थी कि खेती सिर्फ मिट्टी में होती है, लेकिन आपने इसी बात पर मिट्टी डाल दी और खेती अब आप पानी में कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। तो एक्वापोनिक्स सिर्फ पानी की खेती होती है और इसीलिए इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, जिसकी वजह से ये जो सेटअप आपने किया है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये आप खुद IT पर्सन हैं। आप खुद ये सारी टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे कि ये सेटअप आपने शुरू कैसे किया था और ये ख्याल कहाँ से आया कि इतने बड़े स्केल पे ये बैंगलोर में आप पॉसिबल कर पाएंगे? सो वही जैसे मैं बोल रहा था कि स्टेप बाय स्टेप जब कंटेनर वाला हमने बनाया तो वहाँ पे हमारा जो प्रोड्यूस आता था, क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक है, यहाँ पे हम कुछ भी बाहर का डाल नहीं सकते हैं। अच्छा। कोई फर्टिलाइजर है, केमिकल, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ इसका है कि फिश है, कुछ भी डालेंगे फिश मर जाएगा। फिश हमारा लेबर है प्लांट के लिए, फिश सप्लाई करता है सारा न्यूट्रिएंट्स, जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से नाइट्रोजन जो मेजरली है वो आता है अमोनिया से, जो कि बैक्टीरिया आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आपका नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो प्लांट्स को मिलता है। ओके। सो अगर आप कुछ भी केमिकल डालेंगे वो मरेगा, तो उसके कारण में लोग लेना स्टार्ट किए तो डिमांड बढ़ा। सो ये हमारा है मैनेज फार्म, जिसमें कि जो हमारे कस्टमर्स वहाँ पे हमारा प्रोड्यूस लेते थे, हमारा प्रोड्यूस में आपका सैलड्स जाता था, रॉ लीफी जाता था। प्राइमरली हम लोग एक्सोटिक लीफी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। एक्वापॉनिक्स में आप सब उगा सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि एक्वापॉनिक्स को हमने इन्वेंट नहीं किया है, ये हमारा इजाद नहीं है, ये नेचर का है। अगर आप नदी तालाब उसके पास में देखेंगे, वहाँ पे कभी आपको फर्टिलाइजर और इसका जरूरत ही नहीं है, नेचर का एक बैलेंस सिस्टम है, राइट। सो वो चीज़ हम कंट्रोल्ड वे में मिमिक कर रहे हैं यहाँ पे जी। सो जब स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने पूछा राइट कि कैसे ख्याल आया, पहले बेसमेंट में किया छोटा सिस्टम, फिर टेरेस में गया, फिर थोड़ा बड़ा किया, देखा उसमें प्रॉब्लम हुआ तो बहुत बड़ा करके फायदा नहीं। मतलब अगर 2500 स्क्वायर फीट में जितना प्रोड्यूस हो रहा है, मैं 400 स्क्वायर फीट में वही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्लस वहाँ पे 4 महीने बंद रहता है, यहाँ साल भर पैदावार ज्यादा होता है, राइट। तो वहां से ज्यादा प्रोड्यूस हम वहां पे कर रहे हैं जी। तो कंटेनर वाला हमने किया, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कंटेनर, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। एक कंटेनर बना के रेडी करने में 50 से 60 लाख लग जाता है। अच्छा। इतना कॉस्ट क्योंकि इंडिया में इसीलिए आया था कि यहाँ पे लो कॉस्ट में कर सके। हमारा टारगेट सिर्फ सिंपल था, नेक्स्ट जनरेशन यंगस्टर्स, उनको एनकरेज करे कि ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब ढूंढने का जरूरत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, तुम्हारे पास ऑलरेडी लैंड है, लैंड बेच के बिल्डिंग्स मत बनाओ, यूज करो, उसमें से जनरेट करो। प्लस अर्बन एरियाज में जगह ज्यादा नहीं होता, हमेशा पास में रहो, रिड्यूस द फूड माइल्स, क्योंकि फूड आपका बहुत दूर ट्रैवल करके आपके पास पहुंचता है। अर्बनाइट्स का प्रॉब्लम है, तो पहले अर्बन एरियाज को टारगेट करना, देन धीरे धीरे हम लोग टायर 2 एंड टायर 3 एंड देन विलेजेस तक जाएंगे जरूरत पड़ेगा तो, क्योंकि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है। फार्मर्स आज के डेट में उन लोग क्यों छोड़ रहे हैं, फार्मर्स छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इसका प्राइस इतना ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट के सब्सिडीज है, बट स्टिल क्यों छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन तो उनको पूछना चाहिए। बिल्कुल राइट। अनदर 1 डेकेड के बाद और फार्मर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनके नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो कुछ ग्रो नहीं करना चाहते, वो
फार्मिंग नहीं करना चाहते हैं जी। तो ऐसे क्या टेक्नोलॉजी ला सकते हैं? इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना, अगर आप एक अंदाजा, जैसे ये वाला है, इसका ये भी सेम 60 to 70 lakhs के अराउंड है, बट ये क्वार्टर एकड़ में है। ओके। बट यहाँ पे वी हैव अराउंड 40,000 प्लांट्स और 1.25 लाख लीटर का फिश टैंक्स है और ये पूरा डीकपल्ड सिस्टम से अगर आप देखोगे हमने ऐसे डिजाइन किया, ये कोई नहीं किया है, ये हमारा प्योरली अपना खुद का डिजाइन है। हर एक चीज हम डिजाइन करते हैं, वी डोंट हैव एनी कंसल्टेंट्स, क्योंकि हम खुद एजुकेटेड ही हैं और आज के डेट में सब लर्न कर सकते हैं। तो खुद सीखे, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये जो ईच सिस्टम अगर देखोगे ये 100 स्क्वायर फीट में है। इफ यू लुक एट जो भी चीज हमने आज तक बनाया है, इट इज ऑलवेज यूनिट सिस्टम और उसका यूनिट प्रोडक्टिविटी यानी कि पैदावार क्या हो सकता है, यूनिट कॉस्ट। तो उससे क्या है कि आपका आरओआई कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जब भी आप कोई भी चीज बनाते हैं, कोई बिजनेस बनाते हैं, राइट, सो आपको देखना पड़ेगा पहले कि मैं इतना पैसे डालूंगा तो मेरा रिटर्न कब वापस आएगा। करेक्ट। ये तो खाली चैरिटी नहीं है, राइट। हेल्थ फूड इज ओके, बट लोग वो प्राइस देंगे क्या? तो अगर आप देखेंगे मार्केट में ऑर्गेनिक सब भरा हुआ है, बट आप लोग जाके देख सकते हैं कि हम सिटी के पास में इसलिए बनाए ताकि लोग आए और देखें। तो ये जो एक सिस्टम का बात मैं बोल रहा था, एक सिस्टम है 1000 प्लांट्स का कैपेसिटी है। ओके। और फिश का जो ये टैंक है 6000 to 8000 लीटर, उसमें 800 केजी से 1 टन तक साल का फिश खाली प्रोड्यूस होता है। सो यू सेल एवरीथिंग। ओके। एक्वापोनिक्स ऐसा मतलब फार्मिंग टेक्निक है जिसमें आप सब बेचते हो। फिश का जो वेस्ट आता है वो भी जमीन का खेती के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया, कंटेनर बना, वहाँ पे डिमांड बढ़ा, हमारे कस्टमर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ। उन लोग 50% शेयर होल्डर, हम 50% शेयर होल्डर। तो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है। 6 इयर्स का प्रोजेक्ट है ये। इसमें उन लोग ऑलरेडी यहाँ से भी प्रोड्यूस ले रहे हैं, प्लस टारगेट है कि 6 साल में जो बैंक में रख के पैसा उनको मिलता है, राइट, उससे ज्यादा ही मिले। ओके। सो ऑलमोस्ट हम कॉन्फिडेंट है अगर हम सही तरीके से सेल कर पाए सही मार्केट में, जो कि अभी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, विथ बहुत सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब ऑर्गेनिक रिलेटेड। सो 2 गुना उनका सैलरी मतलब इनकम हो सकता है जो भी पैसा उन लोग डाल रहे हैं। अच्छा। सो ये फर्स्ट मैनेज्ड फार्म है इंडिया का, आई थिंक, मुझे पता नहीं, शायद हो सकता है वर्ल्ड का हो, आई डोंट नो, कि जहां पे इट्स अ नोशनल ओनरशिप, मतलब कि आइडिया है आपका कि ये मेरा फार्म है, ओके, लेकिन एक्चुअली ये शेयर्ड है। तो ये जमीन नहीं है आपका, जमीन हमने लीज पे लिया हुआ है, उसमें कर रहे हैं, मिल के फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा। ताकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही हम ये कर रहे हैं। तो ये नोशनल ओनरशिप वाला फार्मिंग का कॉन्सेप्ट पहली बार हमने किया है। ओके। हम ट्रायल कर रहे थे। अभी हमारा ये है एक्वा फाउंड्री फार्म ए। अभी हमारा BCDE ऑलरेडी लाइंड अप है, जहाँ पे लोग आके देख के दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट। और ये जो एक्वा फाउंड्री फार्म ए है, ये आप कह रहे थे 1 साल पहले आपने यहाँ पर शुरुआत की थी इसकी, और अब जो है आप ज्यादा इसे एक्सपैंड करने वाले हैं। बट इससे पहले आपने ये भी कहा था कि फार्मर्स जो हैं इंडिया में बदकिस्मती से काफी छोड़ के जा रहे हैं, काफी बंद कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप 5 साल अमेरिका में रहकर इंडिया आए हैं। और मतलब क्यों आए हैं, ये क्यों ये थॉट आया, ये घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रही, ये गाना ज्यादा पसंद आ गया आपको, आपने ऐसा क्यों सोचा? यही था, मेरे देश की धरती सोना उगले। ये अभी भी मैं बोलता हूँ सबको, वही रीजन था। मुझे ग्रीन कार्ड मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, मैं मना करके आ गया। सो मेन था, जब मैं जॉब किया, मेरा टारगेट था 15 साल मैं जॉब करूंगा, 15 साल मैं लूंगा, बाकी 15 साल मैं दूंगा। उसके बाद मैं रिटायर्ड। मेरा डिस्कनेक्टेड विलेज का ड्रीम है जी। सो 15 साल लेने के बाद हमारा जो कंपनी है, हमारा गोल है, हमारा खाली इसका नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर भी बनता है। सो हमारा सारे प्रोडक्ट्स, हमारा पेरेंट कंपनी सेरेब्रॉनिक्स। सो पेरेंट कंपनी का हमारा गोल है कि सस्टेनेबल, ऑल द गोल्स एक्चुअली आर अलाइन टुवर्ड्स यूएनओ's SDG 30, जो 17 गोल्स है यूएनओ का, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी से लेके, एजुकेशन से लेके, आपका क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट से लेके यूथ जनरेट। सो सारे जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसी के टुवर्ड्स में, इट इज लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी, राइट। हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं पता, बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ, प्रॉफिट कितना होगा गारंटीड होगा, मैं जानता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक चीज है, जो हम ये न्यू आज डाल रहे हैं, कल फ्यूचर में लोग इसको देख के उनको कॉन्फिडेंस आएगा। हर हफ्ते हमारे पास लोग आते हैं जो करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। आज के डेट में बहुत सारे फार्म्स है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली बोलते हैं ये आपका फार्म है, आओ देखो सीखो जाओ, करना है तो कंट्रीब्यूट करो फार्मिंग में, हेल्प अस वर्क हियर सो दैट यू नो, बिकॉज हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हम सब दे सकते हैं लेकिन एग्रीकल्चर का ज्ञान कहाँ से देंगे? इमेजिन देयर इज एक एपोकलिप्स आया, राइट, कल सर्वाइव कैसे करेंगे? मैं तो सर्वाइव कर जाऊंगा, मुझे पता है, कोविड के पीरियड में हुआ था, राइट। हम लोग का डिपेंडेंसी लिटरली हमने 0 कर दिया था।
तो कैसे करेंगे? तो अभी स्कूल्स कॉलेजेस में ये एजुकेशन स्टार्ट होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्ट हो गया है, इंडिया में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो काफ़ी स्कूल्स वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अभी से अगर सीखेंगे, अभी फ्यूचर में क्या है कि पैसा होगा लेकिन खाना नहीं होगा। पैसे तो आप खा नहीं सकते हैं, खर्च किस पे करेंगे? बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही नोबल थॉट है। और जैसे आप कह रहे थे ना कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है इस टाइप की खेती में अब तक, उसके बहुत सारे रीजंस है। वन ऑफ द मेन रीजंस है कि ये शायद एक नई टेक्निक ऑफ फार्मिंग है इंडिया एज अ कंट्री में। लेकिन कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने होती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू आवर व्यूअर्स। ये एक सक्सेसफुल केस स्टडी से कुछ कम नहीं है। मतलब एक एकड़ से कम एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट में 10,000 स्क्वायर फीट में 40,000 से ज्यादा प्लांट्स है। हाँ, सो इसका पैदावार जो है खाली वही नहीं है, जमीन में जितना उगता है, एक्वापोनिक्स का साइंस बोलता है अगर आप बैलेंस्ड वे में सब किए 5 गुना पैदावार होता है। अच्छा। सो हम लोग जाते हैं पर स्क्वायर फीट प्रोडक्शन में। अगर आप देखेंगे पर स्क्वायर फीट, मतलब यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट में 1000 प्लांट्स है, राइट, इंटू 5 करो। जमीन के इक्विवेलेंट में हमारा 5 तो नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा 2 to 3 टाइम्स, यानी हम कितने टाइम डाल रहे हैं, 30 टाइम्स प्रोडक्शन। यानी आपका 1 स्क्वायर फीट में आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे 1 स्क्वायर में 30 गुना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम जगह में 30 गुना प्रोडक्शन हो रही है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, ये जो हार्वेस्टिंग होती है आपकी, ये सीजनल नहीं है, ये ऑल ईयर राउंड है। ऑल ईयर राउंड हार्वेस्टिंग है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि सिर्फ आप बरसातों में कर सके या सर्दियों में कर सके या रुकना पड़े। करेक्ट। सो देखिए, जैसे ये बनाया, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा कंप्लीटली कंट्रोल हो चुका है। कंटेनर में हमारा पूरा कंट्रोल है, मतलब हम कुछ भी उगा सकते हैं वहां पे। आई थिंक आप यूट्यूब में देखेंगे बहुत सारे चैनल से लोग कर चुके हैं। ओके, सैफरन वगैरह सब कर रहे हैं। खाली सैफरन तो खा नहीं सकते ना, खाना तो चाहिए, राइट। सो आज हम लेट्यूस कर रहे हैं, खाली लेट्यूस तो नहीं खा सकते ना, धीरे धीरे वेजिटेबल्स में घुस रहे हैं। हम लोग अभी तक 50+ वैरायटीज के प्रोड्यूस हम उगा चुके हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंस इतना है कि इसमें आप सब उगा सकते हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह में आप देखेंगे धान गेहूं का ऑलरेडी पैदावार उन लोग कर रहे हैं, वो लोग पैदा कर रहे हैं, दे आर डूइंग। तो यहाँ पे जो ये जो सिस्टम का आप बोल रहे हैं जी, एक चीज मैं बोलूंगा, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, लेकिन आपका ब्रेक इवन अगर आप सही ढंग से करोगे मतलब प्रोडक्शन एक पार्ट है, उसके बाद दूसरा है ऑपरेशंस, सही ढंग से मैनेज किए। चैलेंजेस वहां आता है ह्यूमन एरर्स के कारण, राइट। तो जिसमें कि रीवर्क ज्यादा ना हो, वेस्टेज ज्यादा ना हो। तो 2 साल के अंदर में आपका ब्रेक इवन पहुंच जाना चाहिए, कैपेक्स ऑल्सो 2 साल के अंदर। यस, दैट्स इट। यस। और क्योंकि आप देखोगे जो प्रोड्यूस हम लोग उगा रहे हैं अभी, ये सब रेयर और यूनिक है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है जी। और प्लस ये वन टाइम एक बार आप प्लांट किए, बहुत टाइप के क्रॉप्स है, कुछ पेरेनियल क्रॉप्स है, जैसे टमाटो 5 से 6 महीने रहेगा, 6 महीने तक आपको कुछ मैनेज करने का जरूरत नहीं। ये टमाटो का प्लांट, हाँ, ये सब चेरी टमाटो का है अगर आप देखेंगे। सो यहाँ पे ये देखिए, अभी स्टार्ट हुआ इसका, आई कैन सी देम, इफ यू कैन सी। ओके। सो ये देगा आपका ऑलमोस्ट 6 महीने तक। 6 महीने तक इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, यू हैव टू मेंटेन सारा। मछली का खाना ठीक टाइम से डालो, सर्कुलेशन पंप ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो पूरा फार्म है ये ऑटोमेटेड है। इसको कोई मैनुअली कुछ नहीं करता है, खाली पेड़ और ये सब क्लीनिंग करना, डेड प्लांट्स वगैरह हुआ, क्योंकि डेड पत्ते और ये सब रहेंगे तो आपके बहुत टाइप के फंगस और पेस्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। क्लीनिंग करना, मेंटेन करना, दैट्स इट। और फिश फूड देना, फिश फूड भी ऑटोमेट किया जा सकता है, जिसमें ऑटोमेटिकली दिया जाएगा, दैट्स ऑल। एक बार कर दिया तो आपका लेबर बहुत कम है। अगर आप देखोगे, अगर इसका प्रोडक्शन इक्विवेलेंट, मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 एकड़ के इक्विवेलेंट है, राइट। 3 से 4 एकड़ में आपको कितने लेबर लगते हैं? ये फार्म टोटली 1 से 2 लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं, 2 फुल टाइम, उसके बाद दैट्स इट। इनिशियली जब आप सेटअप करते हैं तब आपको लगता है, उसके बाद नहीं चाहिए। फिर ये ऑटो मोड में चलता है। यस। इनफैक्ट आप अभी कह रहे थे ये बहुत एक सेल्फ सफिशिएंट, ये सस्टेनेबल फार्मिंग है। सस्टेनेबल मतलब यहाँ की जो फिश की वेस्ट है वो भी वेस्ट नहीं है, वो भी फर्टिलाइजर का काम करती है। सब चीज। तो जैसे कि आप हाइड्रोपोनिक्स देखेंगे जी, सो मैं हाइड्रोपोनिक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मल फार्मिंग जा रहा है, लेकिन उसका एफ्लुएंस है, तो उसका जो पानी आता है जी सर, उसमें इतना जो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, आर्टिफिशियल जो केमिकल्स होते हैं, राइट जी, वो बाहर जो निकालता है वो पॉइजनस है बहुत। लेकिन इसमें ये पानी इज लाइक अमृत फॉर नॉर्मल फार्मिंग। पानी तो हम देते नहीं। पहला चीज तो हम यहाँ पे नॉर्मल फार्मिंग एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड में फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी जो है जी, 80% वाटर, फ्रेश वाटर हमारे जो दुनिया का फार्मिंग ही कंज्यूम करता है। अच्छा। और हम यहाँ पे 10% वाटर में चलाते हैं, क्योंकि हमारा पानी
अमृत है पेड़ के लिए और फिश के लिए। वो पानी रिसाइकल होते रहता है, इसमें खाली हम टॉप अप करते हैं मंथली एक बार। और जैसे कि रेनी सीजन हुआ या ये हुआ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, यहाँ पे हमारा सब पाइप्स लगा हुआ है, वो पाइप से सेम पानी हम डालते हैं। तो कंप्लीटली यहाँ पे सोचिए, इस बार जो बारिश हुआ, अभी भयंकर बारिश हुआ था, राइट? बिल्कुल। 1.25 लाख लीटर्स हम यहाँ पे सेव किए। वाओ, आई थिंक और उसी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। That's a huge number। और सर हमारे व्यूअर्स को हम दिखाना भी चाहेंगे कि इफ यू कुड टेल अस अ लिटिल, ये कौन से प्लांट्स हैं? ओके, सो ये है केल। सो ये काफी बड़ा होता है, ये ऑलमोस्ट रहता है आपका 6 महीना 8 महीना तक। इसमें हमारा कंटिन्यूअस हार्वेस्ट होता है। अच्छा। और ये लीव्स को खाया जाता है। तो अगर आप देखोगे, जो हम ये अगर आप देखेंगे इसमें, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लेका बॉल्स बोलते हैं इसको, हाइड्रोट्रॉन्स। ये एक्चुअली खाली होल्डिंग मीडिया है, ये फ्लोट करता है पानी में। अच्छा। ये डूबता नहीं है अगर डालेंगे तो। ये जैसे ये क्ले बॉल्स है। सो हम लोग एक बार वहां पे जर्मिनेशन करने के बाद में ये प्लांट इसमें डाल के छोड़ देता है। अगर आप पानी में देखोगे जी, ये पानी में ही चलता है और ये पानी आपका सर्कुलेट होता रहता है। पंप से यहाँ पे टाइमर के थ्रू से। अगर आप न्यूट्रिएंट देखोगे, इधर आ जाओ, इधर देखिए जी, देखिए इसमें मेजरली अगर आप देखेंगे, हम ये लेट्यूसेस क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया है, इंडिया को बोला जा रहा है, इंग्लिश में बोलते हो, नाउ इंडिया इज बिकमिंग ओबेस कंट्री, यानी पेटू कंट्री। पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, राइट? मोटापा वाला हो गया है। सो अभी क्या है, जो हमारे कस्टमर्स जो अभी सैलड्स खा रहे हैं ना, ये स्टार्ट होने का भी एक और रीजन है, मैं नहीं बताया। यूएस में जब था तो आईटी में हम लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में मीटिंग्स होता है, उठने का ये नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, तो वेट बढ़ गया। तो मैं वहाँ पे सैलड खाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है जाके वर्कआउट करने के लिए। अपने आप वेट ड्रॉप किया, प्लस ज़्यादा एनर्जाइज फील किए। क्यों? इसमें अगर देखेंगे, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि इतना न्यूट्रिएंट्स इसमें आपका मेजरली लो कैलोरीज होता है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स पूरा रिच होता है। और कोई भी खाना हो, जितना रॉ फॉर्म में खाओगे उतना बॉडी उसको इंजेस्ट करता है और आपको सारा चीज सप्लाई करता है आपके बॉडी के इम्यूनिटी के लिए। और जितना लीफी खाएंगे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। विटामिन ए के वो सारे चीज इसमें भरे हुए हैं। ओके। और ये कुछ ही हमने नाम लिए अभी, लेकिन जैसे कि आपने कहा था कि 40,000 से ज़्यादा क्रॉप्स हैं वहाँ पर, उस जगह पर आपने दिखाया था कोई स्वीडिश है, एग्जॉटिक प्लांट्स हैं, वो कौन से? ये हाँ, सो ये स्विस चार्ड है। सो मोस्टली अगर आप जो भी क्रॉप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल नहीं उगाया जाता। अच्छा। इंडिया में कंज्यूम नहीं करते हैं। सो ये है स्विस चार्ड। तो यूरोप में समझ लीजिए, ये हमारा जैसे पालक होता है जी, यूरोप का पालक है। ओके। सो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपका 300 से 350 में हम अभी बेच रहे हैं, बट एक्चुअली रियल प्राइस होना चाहिए 450 से 500, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके। हम अभी प्रॉफिट स्टार्टिंग में नहीं देख रहे, हम चाहते हैं कि लोग खाएं, तंदुरुस्त रहे। जैसे ही उनको आदत लगेगा, दो चीज़ हम करेंगे कि एक तो बच्चों को भेजो यहाँ सीखने के लिए, एंड गिव द राइट प्राइस, बी रेस्पॉन्सिबल। हम इतना कर रहे हैं, वंस दे आर यूज्ड टू, उनको पता चलेगा जो रियल ट्रूली ऑर्गेनिक का टेस्ट क्या है। बहुत सारे कस्टमर्स लिए, उन लोग बोले, एक कोई कस्टमर आया था, वो बोले कि हम लोग सॉइल का खाए, ऑर्गेनिक सॉइल का खाए, हाइड्रोपोनिक्स का खाए, इसका टेस्ट पूरा अलग है। जो हमारा बेसिल है, जो इटालियन बेसिल उस तरफ में है, उसका जितना जो वैरायटीज मेजरली हम लोग उगाते हैं जी, विभिन्न प्रकार के लेट्यूसेस। अभी तो हार्वेस्ट हो गया है, अभी फिर से फ्रेश प्लांटेशन हो रहा है। हमारा जर्मिनेशन एरिया जहाँ पे फ्रेश जर्मिनेशन होता है, वहाँ से जर्मिनेशन में चले जी। बिल्कुल। जर्मिनेशन वाला, तो यहाँ पे जो भी प्लांट लगता है, हमारा एक प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है हमारा, क्योंकि हम टेकी है, तो टेक बिना यूज के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का आदत है। और अगर वो नहीं करेंगे तो आपका लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि एक होता है, आपको पता होना चाहिए मार्केट का डिमांड क्या है। जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, राइट, उस हिसाब से वहां से स्टार्ट होता है। आपको प्रोड्यूस क्या क्या करना है, तो उसके हिसाब से सारे क्रॉप्स का हार्वेस्ट साइकिल अलग है। कुछ क्रॉप्स है जो वन टाइम हार्वेस्ट होकर पूरा चले जाता है, कुछ क्रॉप्स है जो कंटिन्यूअस हार्वेस्ट होता है। और ये कितनी देर में हार्वेस्ट हो जाए? सब अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है लीक, सो इसका साइकिल है 4 to 5 मंथ्स। सो अभी 2 महीना हुआ है, अच्छा 1.5 या 2 महीना हुआ है, तो उसके 2 महीने बाद हार्वेस्ट होके जाएगा। बट जितना लंबा, बट इसमें से हम पार्शियल हार्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये हम नेक्स्ट टाइम से नहीं उगा रहे। ओके। हम ROI देखते हैं पर होल इन्वेस्टेड, कितना पैसा हमने डाला है, पर होल हमारा पैसा कितना आ रहा है साल का। ओके। तो पर होल कितना है अगर इसकी हम बात? सो अगर आप देखेंगे, आइडियली होना चाहिए पर होल 10 से 15 रुपए आपका खर्चा, और पैसा निकलेगा 250 से 300 रुपए पर हार्वेस्ट। हाँ, ये पर होल है। और ऐसे कितने होल? हाँ, सो अभी बताता हूँ। सो कुछ चीजें जो केजी में जाता है, कुछ चीजें जो हेड्स में जाता है। अच्छा। हेड्स में मतलब जैसे कि लेट्यूसेस है, अगर आप इधर आएंगे तो मैं दिखाता हूँ।
ओके, ये देखिए जैसे ये पर हेड है, पर हेड मतलब एक बार हार्वेस्ट हुआ चला गया, मिला आपको पैसा 250, लेकिन 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। अच्छा, इसका लाइफ साइकिल 2 महीना है। लेकिन जैसे कि आप अगर ये मिर्ची देखेंगे, ये हमारा साल भर चलता है। मिर्ची में इसमें आपको प्लांटेशन करने का जरूरत नहीं, कंटिन्यूअसली निकालो, लेकिन कॉस्ट वाइज कम मिलता है। हाँ। क्योंकि 300 रुपए 350 रुपए किलो है। ओके, बट हमारा मेंटेनेंस भी नहीं है, तो इसमें लागत कुछ नहीं है। एक बार लगा दी उसको तो लागत ही नहीं है कुछ। हाँ, वन टाइम ही हो गया। वन टाइम है। तो हम लोगों ने डिवाइड किया पूरे फार्म को। हाँ। कुछ क्रॉप्स जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, कुछ क्रॉप्स जो कि पेरेनियल है, यानी कि साल भर चलेगा, कुछ है जो 6 महीने चलेगा, कुछ है कंटिन्यूअस हार्वेस्ट होगा जाता रहेगा। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग प्रोग्रामेटिकली उधर करते हैं, फिर देखते हैं उसके हिसाब से प्लान बनता है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम है कि कौन कौन सा प्रोड्यूस लगाने के लिए किस टाइम में जब हार्वेस्ट हुआ कौन सा सीड लगाना चाहिए, प्लस मार्केट का डिमांड जी। तो अभी बहुत सारे वैरायटीज जैसे टेरागॉन, सेज, रॉकेट लेडिस, ये सब यूनिक है। ओके। लेकिन जैसे सेज और टेरागॉन वगैरह वो बल्क में नहीं होता है, क्योंकि साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स और जो बड़े बड़े होटल से वहां पे लेते हैं, बहुत कम में लेते हैं, लेकिन केजी 600 to 700 रुपए। ओके, तो एक अंदाजन आइडिया अगर देना हो पर मंथ, अगर कोई ऐसे एक्वापोनिक्स की फार्मिंग करना चाहता है तो उनकी इनकम कितनी हो सकती है शुरू शुरू में? स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर हमेशा स्लो होता है। ओके। तो क्योंकि सिस्टम सेटअप स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया फॉर्मेशन वगैरह में जी। तो फर्स्ट ईयर इसका जो टारगेट है 60 to 70 lakhs फर्स्ट ईयर। ओके। सेकेंड ईयर इट शुड क्रॉस 1 crore। 1 crore क्यों? क्योंकि हम इसको देखिए, यहाँ पे जीरो वेस्टेज का फंडा है हमारा। जीरो वेस्टेज क्या है? जो चीज हमेशा जरूरी नहीं है डिमांड होगा आप राइटली सप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। वो उसका हमारा पेस्टो, ड्रेसिंग्स, वो सब में बनता है, तो वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। तो हमारा एक पेस्टो, हम लोग आज के डेट में 4 अलग अलग वैरायटी के पेस्टो बनाते हैं जो इंडिया में नहीं है। सिर्फ एक ही पेस्टो मिलता है आपका, बेसिल पेस्टो। हमारे पास स्विस चार्ट, रॉकेट और उसके बाद में सेलरी का पेस्टो है। तो वो सारा, तो हर एक पार्ट बिकता है इधर। वाह। सो आप अगेन वो डिवाइड किया गया, तो वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो रेयर है जी। ओके। सो अभी इंडिया से बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके पास अवेयरनेस ऑलरेडी है, तो वो ऑर्गेनिक जैसे सैंडविच वगैरह खाए तो उसमें उनको चाहिए। हर बार तो पत्ता नहीं खा सकता ना, उसमें डाल के खा ली, तो उनको वो चाहिए। पास्ता खाते हैं तो उसमें पेस्टो पड़ता है। सो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे, राइट, खाली रॉ में नहीं जाता। तो हमारा प्रोड्यूस कैसे बिकता है? 250 जो आप बोला, लेट्स से पर होल, कोई कभी 250 कभी 150, राइट, वही चीज पर होल कभी कभी 500 हो जाता है। क्योंकि अगर आपका पेस्टो चला तो हो गया, और अभी अगर सैलेड में गया तो 300-400, क्योंकि सैलेड में इसका सिर्फ एक प्रोड्यूस नहीं है। ये नॉर्मल फार्मिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री है हम सेटअप कर रहे हैं, जिसमें सीपीजी इंडस्ट्री भी पूरा हमारे पास में है। सो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्रॉप से निकल के जो चीज होगा वो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, वो भी बिक रहा है। प्लस ये जब सूख जाता है, राइट, वो डिहाइड्रेट करके बेचा जाता है, जो 1500 से 2000 रुपए केजी होता है। सो जीरो वेस्टेज। नाउ नया चीज हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, जूस पैक्स, क्योंकि सबका हेल्थ और ये का प्रॉब्लम है जी। गट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब खाते रहते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, फ्री फील नहीं करते हैं। हाँ। और प्लस एनर्जेटिक फील नहीं करते। तो हमारा जूस पैक स्टार्ट हो रहा है। तो जूस पैक क्या है? अगर हार्वेस्ट नहीं हुआ, हाँ, राइट, हमको पता है कि हार्वेस्ट रेडी हो गया, तो वो जूस पैक्स में चल जाता है। तो बेसिकली आपका कुछ भी वेस्टेज नहीं जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ये इनकम के इतने अलग अलग जरिए हैं। आप कह रहे हो फर्स्ट ईयर में ही टारगेट 60 to 70 लाख रुपीज है, मतलब लाखों की कमाई की हम बात कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड एक ऑफ रिकॉर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो लोग बोलते हैं कि फार्मिंग में पैसे नहीं है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखिए, हम बेवकूफ़ तो नहीं है, हमारा टेक्नोलॉजी तो चल ही रहा है। 10 साल का मैं तो बोलूँगा नहीं, लास्ट 5 साल का भयंकर तपस्या, और मुझे पता है इसमें बहुत पैसा है। क्योंकि जब फार्मर छोड़ दिए होंगे उस टाइम में 1000 भी बोलूँगा केजी, तो पीपल विल बाय, देयर विल बी नो ऑप्शन। और तब तक हम एक्सपर्ट बन चुके होंगे, पूरा कंट्रोल हमारे पास आ चुका होगा। अभी हमारे पास लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 60 to 70% कंट्रोल है, तब हम लोग डिक्टेट कर रहे होंगे इसका प्रोडक्शन इन ए नेचुरल है। बेसिकली तब हम नेचर को पूरा समझ चुके होंगे कंप्लीटली, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं। और तब तक हमारा रोबोटिक्स वाला मैं कर रहा हूँ, जिसमें लेबर प्रॉब्लम सॉल्व होगा जी। तो रोबोटिक्स एक बार लग गया तो ह्यूमन एरर्स, मिस्टेक्स, सो वो नहीं होगा। तो हमारे रोबोटिक आर्म्स वगैरह यहाँ पे इमेज लेते और डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ पेस्ट हुआ, कहाँ डिजीज हुआ। तो इनिशियल अलर्ट मिला तो वो या तो कोई इंसान आके उसका कोई एक्शन लेगा, या फिर उसका जो दूसरा आर्म है वो इसको ट्रीट करेगा। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह हमारा बनाया जाता है, इसमें लहसुन और ये सारा चीज मिला के, मिर्ची, टैमरिंड,
और उसके बाद में क्या बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर वगैरह वो सब स्प्रे किया जाता है, तो उसमें रहेगा वो स्प्रे करेगा। सो फार्मर्स जो छोड़ रहे हैं उनका बहुत सारा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आया, पानी दिक्कत नहीं है, फर्टिलाइजर दिक्कत नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। बेसिक उनका जितना है इनकम जिसमें घर चल सके, फैमिली रन कर सके, उनको वो चाहिए जी। जैसे सोल्जर से वैसे फार्मर से, इसलिए तो जय जवान जय किसान, किसान हमारा बोला जाता है, राइट। बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेबर का। तो लेबर नहीं है बोल के वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ये फार्म, ये जो जगह है, तो हमारा एक लड़का है प्रज्वल बोल के, जिनके जमीन पे हुआ है जी। वो आज के डेट में वो बाकी जगह पे भी फार्मिंग कर रहा है, यहाँ पे भी करता है, वहाँ भी करता है। बट उससे मैं डेली जब बात करता हूँ मुझे समझ में आता है, क्योंकि लेबर और बचे नहीं, कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा सिटीज़ में है, तब सिटीज़ चले जाते हैं। तो लेबर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए वो हमारा एक सबसे बड़ा चीज़ है। अभी ये वर्टिकल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे मट्टी वट्टी गंदा वंदा कुछ नहीं होने का, सोफिस्टिकेटेड है पूरा, आराम से काम करो। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सर, आप वैसे लग नहीं रहे हो फार्मर, बता रहा हूँ मैं। सब लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, तो लेबर वाला प्रॉब्लम हमारा भी है। लोग करते कुछ दिन में मन चेंज हो जाता, नहीं कर पाते। इसीलिए धीरे धीरे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस एआई और रोबोटिक्स वगैरह में, हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। रोबोटिक्स एआई लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, लोगों का नौकरी खाने के लिए, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा तो लेबर ही नहीं है। हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो लग गया तो जो वेस्टेज है, लेट्स से पेस्ट एक बार हुआ, नॉर्मल आंख से आप देख नहीं सकते। जैसे कि देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये है स्टार्ट होगा पाउडरी मिल्ड्यू इससे। अच्छा, सो ये राइट टाइम अगर डिटेक्ट हुआ, अगर ये देख रहे पाउडर टाइप का, राइट, ये देख रहे पाउडर, जी जी, क्या है पाउडरी मिल्ड्यू। सो वो होगा तो क्रॉप जगह अगर आप देखोगे तो येलो येलो होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये अगर आपने डिटेक्ट नहीं किया तो राइट टाइम में ट्रीट नहीं कर सकते। तो हमारा जेट स्प्रे होता है, पानी नॉर्मल पानी से स्प्रे किया जाता है, तो उसमें चला जाता है। तो ये ह्यूमन एरर से मिस्टेक हुआ है, देखिए। ओके, लेकिन अगर मशीन चल रहा होगा वो मिस्टेक नहीं करेगा, वो आपको दिखाऊंगा वहां पे हम लोग जो कर रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट इसी बात पे हम कहना चाहेंगे कि इनका पार्ट 2 जो हमारे वीडियो का होगा वो आपको दिखाएगा ये काम कैसे हो रहा है। ये ऑटो मोड में जो इन्होंने कहा सुजीत सर ने कि ये पूरा फार्म चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो यूज हो रही है वो कहाँ से, कैसे, किस टाइप की हो रही है, ये हम आपको पार्ट 2 में बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड में सर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। वो डीसी कॉमिक्स वाले एक्वामैन वगैरह सुपर हीरोज तो सबने देखे ना, फार्मिंग के एक्वामैन हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, चलिए सर।